सको। बस भगवान के सिवाय कोई और चीज नहीं है जिसमें मेरा मन फंस जाए। जब सर्वत्र भगवान जानेंगे तब तो कोई सवाल नहीं है कहीं अटकने का। सागर में डुबो तो जो भी विचार आते हैं वो अपने तत्व के निश्चय से खत्म कर दो। जब तुम ब्रह्म स्वरूप है, तुम महासागर है, तुम आनंद रूप है, तो तुम्हारे अंदर ये छोटी छोटी इच्छाएं जो है इनको विलीन कर दो। जैसे ही विलीन करोगे तो अपने अंदर ही आनंद आ जाएगा और फिर किसी से कुछ मांगना शेष नहीं रहेगा, कुछ चाहना शेष नहीं रहेगा, कुछ मांगना शेष नहीं रहेगा। क्या मांगे क्या चाहें, क्योंकि सब मिलना तो प्रारब्ध अनुसार है और प्रारब्ध सबकी फिक्स है। फिर हमारे पास अगर चॉइस है तो मेरे हाथ में अमूल्य हीरा है और बाहर जो भी माया है ये कंकड़ के समान लग रही है, तो क्या हम हीरा छोड़ के कंकड़ बटोरेंगे? क्या उठा के चलेंगे कंकड़? तो हीरा मिलने के बाद जैसे और सब छूट जाता है। जब तुम डायमंड की ज्वेलरी पहनने लगोगी तो तुम्हारी गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी रह जाएगी, फिर मन भी नहीं करेगा उसको पहनने का। इसी तरह से जब सच मिल जाएगा तुम्हें तो झूठ तुम्हारे से बिल्कुल छूट जाएगा, फिर झूठ नहीं रहेगा। झूठ सब तुम्हारा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सूर्योदय हो गया, उसके बाद दीपक ज्योत जले ना जले। अभी अंधेरा है तो तुम मोमबत्ती का भी सहारा ले सकते हो, दिए का भी ले सकते हो, टॉर्च का ले सकते हो, इमरजेंसी ले सकते हो। पर जब सूर्योदय हो गया तो अभी तुमको कोई टॉर्च की जरूरत ही नहीं, भले पड़ी भी है तुम्हारे पर्स में। फिर अंधेरा होगा कभी तो फिर जरूरत पड़ जाएगी। पर जब एक बार तुमको आत्म आनंद आ गया तो तुमने ये रस चख लिया, और जब ये रस चख लिया तो वो रस नहीं भाए। अभी हम तुमको बोलते हैं, हम तुमको पासपोर्ट वीजा देते हैं, तुम अमेरिका चली जाओ, सत्संग छोड़ दो, तो तुमको अच्छा लगेगा? अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, यूरोप जाओ, विषयों के सुख में जाओ, क्लब में जाओ, पार्टी में जाओ, जुआ खेलो, ताश खेलो, जिनमें दुनिया सुख समझ रही है। अगर ये सब तुमको मिले तो तुमको खुशी है? आज एक लड़की शादी करती है, उसको सब मिल जाता है, गहना भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, मोटर भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है, फिर भी क्या उसका चित्त सेटिस्फाइड होता है? भले पति भी मिलता है तो भी अंदर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। एक बात भी घर में कोई ऊंच नीच बोल देगा तो दूसरे दिन उसका मुंह लटक जाएगा। सब पदार्थ हैं उसके पास, पर समझो वो ससुराल में जाती है, उसके माँ बाप को कुछ कहते हैं या उसको कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं तो उसकी खुशी तो सारी चली जाएगी। इसका मतलब ये सब पदार्थ एक शब्द पर सब खत्म हो गए, उनकी खुशी। तो जो शब्द के तार पर नाच रहे हैं हम, तो हम कितनी अपनी खुशियों को मिटा देते हैं, गंवा देते हैं। तो जब ये बात हमको समझ में आ जाती है, अपने आनंद की वैल्यू हो जाती है, तो फिर हम इन छोटी छोटी बातों में फंस करके अपना समय नहीं गंवाएंगे। कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई बातें कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर ये सब बातें सोचने बैठेंगे तो कभी भी हम अपने आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। और इन छोटी छोटी बातों में फंस के हम अपना आनंद गंवाएं भी क्यों गंवाएं?
क्यों असर हो मेरे पास किसी शब्द का, किसी माया का, हमारे सामने रख दिए जाएं भोग पदार्थ चीजें, तो हमारे इस प्रेम के एक रत्ती के बराबर भी नहीं है। क्योंकि जितने भी सुख भोग दुनिया वालों के पास हैं पहले से ही, तो क्या वो प्रसन्न है? क्या उनके पास ऐसा आनंद है जो हमारे पास है? भले समझो तुमको अभी लगता है कि हमको पूर्ण आनंद नहीं है, पर जितना भी है वो भी तुम अगर कंपेयर करो दुनिया वालों के सुखों से, तो तुमको अपना आनंद ज्यादा लगेगा। तुम्हारे ही घर में तुम्हारी भाभी हो, तुम्हारे भाई हो, तुम्हारी माँ हो, तुम्हारे अड़ोसी है, पड़ोसी है, सबको तुम चेक करके देखो कि वो लोग खुश है या तुम खुश है। और अगर मान लो एक क्षण के लिए कहीं विक्षेपता आती भी है, तो भी तुम्हारे पास इतनी रमजें हैं कि तुम हटा ही दोगे उसको। इतना गुरु ने अंदर तुम्हारे भर दिया है कि अगर वो बातें थोड़ी देर के लिए आ भी जाती हैं, कभी मन खिन्न होता है, कभी क्रोध में आने लगता है, कभी आवेश में आ जाता है, कभी किसी का ऐप देखने लगता है, तो तुरंत उसके ऊपर तुम्हारे पास ज्ञान है। तुम उसको ज्यादा टाइम टिकने नहीं देंगे। तुमको कोई कितना क्रोधित करना चाहे, दुखी करना चाहे, तुम्हारे में ममता रखे, तुमको अपनी तरफ खींचना चाहे, तुम्हारे से सुख लेना चाहे, लेकिन अंदर वाला तुम्हारा जो है वो नहीं मानेगा। नहीं, हमारा जीवन इन बातों के लिए नहीं। हमारा जीवन तो महान उद्देश्य के लिए है। और ये अगर छोटी मोटी बातें आती रहती हैं तो ये तो बुलबुले लहरें, उनकी तरफ ध्यान मत दो। क्यों आई ये इच्छा, क्यों आई ये ऐसा क्या? अभी हमको ही गारंटी है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई इच्छा नहीं आएगी जो तुम्हारा आनंद खींच सके या गंवा सके। अगर थोड़ी देर को मन रुलाया भी किसी बात पर, फिर तुमको ही हंसी आ जाएगी कि क्या बेवकूफी की बातों पर हम रो रहे हैं, क्या छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा कर रहे हैं। ये मिल भी जाएगी दुनिया तो क्या होगा? करोड़ बन जाएंगे, हमको लोग करोड़पति कहने लगेंगे, समाज में बहुत प्रतिष्ठा हो जाएगी, समाज में बहुत नाम हो जाएगा, फिर भी क्या? करोड़पतियों के मुंह से हमने सुना है कि हम अपने जीवन से इतनी बार तंग हुए हैं कि हम 4-5 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुके, पर पता नहीं क्यों भगवान फिर हमको बचा लेता है। अब हम जीना नहीं चाहते। और कभी वही करोड़ इकट्ठे करने के लिए झूठ किया, सच किया, बातें की, माया इकट्ठी की, सब हो भी गया, मिल भी गया, सब भोग पदार्थ भी मिल गए, जो चाहा वो मिल गया, शादी कराई, बहू आ गई, बच्चे आ गए, मतलब किस चीज की बाहर से कोई कमी नहीं है। फिर मन खिन्न क्यों होता है? संसार के लोगों का क्यों खिन्न होता है? क्यों परेशान होते हैं वो? उनके पास ये आत्म धन नहीं। अगर आज भी तुम उनको ज्ञान सुनाओगी ना, कहेंगे तुमने बहुत अच्छी बातें बताई, तुम्हारी बातों से हमें बहुत सुकून मिला, हमको ठंडक मिली, तुम फिर आना मेरे पास। तुम एक भजन ही सुना दो उनको, तो भी उनको जितनी खुशी आएगी उतनी करोड़ मिलने पर भी नहीं आती है। मिल जाने के बाद माया, मनुष्य कहता है इसका आप करें क्या? पड़ी है तुम्हारे पास माया, लाख पड़े हैं, करोड़ पड़े हैं, कहां इन्वेस्टमेंट करोगे उसकी? या तो बैंक में रख दो, तो भी तुम्हारे पास तो एक कागज रहा, इतना धन देके तुम एफडी का एक कागज लेके आए, या मोटर ली या गाड़ी ली, फिर उसमें चढ़े, फिर ठोकर लगी, फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर बनवाओ, फिर ये करो, कभी चोरी हो गई। कोई भी पदार्थ मिलता है तो उसके साथ एक दुखों की लिस्ट भी तुमको मिलेगी। आज विचार करके देखो, तुम कहते हैं हमारे मन में इच्छाएं हैं, तो मन से पूछो कौन कौन सी इच्छाएं हैं, क्या चाहिए तुम्हें, क्या मिल जाएगा जो तुम बहुत आनंदित हो जाएंगे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है। सारी दुनिया उसे मिले भी अगर, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है। और निज आनंद को वो ही पाता है जो सदा सतगुरु के पास बैठा है, उसमें मन लगा के बैठा है, अपने आनंद में बैठा है,
अंदर से उसने अपने सब चाह हटा दी। हटा दो, एक बार हमारे कहने से ही हटा दो। चलो, तुमको सारी प्रकृति झोली में न मिले तो हमको कहना, सारी दुनिया तुम्हारे को न पूछे, ऐसा हो ही गई नहीं। त्याग की ताकत पर है मन के आनंद का मदार। मन का आनंद है ही त्याग की शक्ति पर। जितना अंदर से, पदार्थों का त्याग हम नहीं बोलते हैं, घर का त्याग हम नहीं बोलते हैं, संबंधियों का त्याग नहीं बोलते हैं, मन की वासनाओं का त्याग, मन की आसक्तियों का त्याग, इच्छाओं का त्याग नहीं चाहिए। जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह। तुम्हें मन बोलता है तुमको ये इच्छा है, मन से बात करो। अच्छा मन, ये दूसरे के पास पहले ही से है, क्या वो खुश है? क्या उसको आनंद मिल गया? हम गुरु के पास बैठेंगे तो हमको खुशी मिलेगी। एक दिन मिल गया बैठने को, एक दिन नहीं मिला, तो उसमें भी सुख और दुख लगा रहेगा। कभी विचारो, सुख क्या दुख क्या है? किसको सुख कहते हैं, किसको दुख कहते हैं? दुख और सुख की क्या परिभाषा है तुम्हारे हिसाब से? कभी लिखो बैठ के, किसको दुख कहते हैं, किसको सुख कहते हैं? कभी दुख ही सुख रूप बन जाते हैं। जीवन में आए हुए दुख आज हमारे लिए सुख रूप बन गए। अब उनको दुख कहा जाए या सुख कहा जाए? परीक्षित को श्राप मिला जब उसने गले में डाल दिया सांप ऋषि के, तो उसका बेटा आया, उसने बोला मेरे बाप का इसने अपमान किया है, श्राप दे दिया कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है उसको 7वें दिन ही ये सांप काटेगा। तो सुनने में तो श्राप आया, लेकिन परीक्षित का नाम तो हो गया। 7 दिन में उसने अपनी मुक्ति का यत्न तो कर लिया। आज तुम्हारे पास भी 7 ही दिन है, मंडे से संडे तक 7 दिन है। 7 दिन में किसी को भी मृत्यु का सांप डसेगा ही, ये तो जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, पर तुम गिनती के 7 दिन समझते हैं। तो उसके लिए वो श्राप भी वरदान हो गया ना। दशरथ को श्राप दिया, तुम्हारे को बेटे के वियोग में तुम भी मरोगे, तो उसके लिए तो वो बेटा था ही नहीं। उम्मीद बन गई कि बेटा फिर इसका मतलब जरूर होगा, तभी तो उसको वो मरेगा और उसके वियोग में हम मरेंगे। पुत्रवान तो कहलाऊंगा कम से कम, निपुता तो नहीं कहलाऊंगा कि इसको पुत्र हुआ ही नहीं। तो उसके लिए तो वो खुशी बन गई। एक नहीं 4-4 बेटे मिल गए उसको। भले राम के वियोग में वो मरा भी, फिर भी राम ही का नाम लेके ही तो गया, मुक्त तो हो गया। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। और एक बार दशरथ कहो तो सब गमों से छुटकारा हो जाएगा। जो राम का भी बाप है, उसको पहचानो, उसको जानो। कहां से राम उत्पन्न होता है? तुम्हारे अंदर में राम शब्द आता है, कहां से आता है, कब आता है? अगर जीवन में तुम्हारे दुख ना आए होते, जितने दुख है वो सब तुम्हारे सुखों की उत्पत्ति के कारण है। गर्भ में दुख हुआ, बेटा मिला, सुख मिला। कितनी खुश होती है एक औरत अपने बेटे को देख के, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, 50 बार उसका नाम ले लेती है। देखो अब वो हंस रहा है, देखो अब वो बोल रहा है, देखो अब वो खिसकना सीखा, अब देखो इसके साथ बैठ के बातें करते हैं, घंटों उसी के साथ रमी रहती है। इतना आनंद मिल जाता है उसको। तो तुम्हारे को भी अगर परमात्मा मिल गया है, आनंद मिल गया है, तो तुम ये सोचो कि किसके थ्रू मिला। जीवन में कोई दुख आया, उसने तुमको धकेल दिया। गीता में विषाद योग नंबर 1 है, उसके बाद सारे अध्याय। अर्जुन को दुख क्यों हुआ? पहले खुश है, युद्ध के लिए आ भी गया,
गांडीव धनुष भी उठा लिया उसने, युद्ध के मैदान में भी खड़ा हो गया। लेकिन फिर जब उसने कहा मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, जब दुविधा में आया तभी तो मन चला उसका, बीच में खड़ा हो गया ना, न इस पार रहा न उस पार रहा। तुम भी जब अपनी बात को टैकल नहीं कर पाते बीच में आ जाते हैं, द्वंद्व पैदा हो जाता है तुम्हारे अंदर। उसको लगा ये सब तो बलवान खड़े हैं, मैं तो अपने को कमजोर समझने लगा। औरों को देखा, कर्ण खड़ा है, ये खड़ा है, धृतराष्ट्र खड़े हैं, फलाने खड़े हैं, योद्धा खड़े हैं इतने, भीष्म पितामह खड़ा है, तो उसको दूसरों की वो दिखाई दी, अपनी दुर्बलता दिखाई दी, मैं तो मारा जाऊंगा। तब दुख हुआ उसको। तब कृष्ण ने फिर गीता सुनाई पूरी उसको मजबूत करने के लिए। तो दुख या सुख, वो दुख हुआ कि सुख हुआ, हुई तो जीत। मन ने कहा तुम हार जाओगे, मन उसको डराता रहा। ऐसे ही मन तुम्हारे जीवन में भी दुख भरता है, कोशिश करता है आने की बीच में। तुम पूर्ण नहीं हो पाओगे, तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, तुमको ज्ञान नहीं लगा है अभी और लगेगा। कोई भी पॉइंट ऐसी निकलेगी तो तुम गिरी हुई पॉइंट जल्दी उठा लेंगे। अपने को आत्मा निश्चय करने वाली पॉइंट नहीं उठाएंगे, गिरी हुई बात जल्दी उठा लेंगे। और जब तुम ज्ञान में आते तो दुख भी सुख तो लगे, जडे मैर जो रखी हथ, दुख में भी सुख है, लू में भी कोई फायदा है। भगवान ने अगर बनाई है लू तो तुम्हारे हड्डियों का, जोड़ों का दर्द जाना होगा, तो ये भी खानी चाहिए, लू भी खानी चाहिए। तुम इसको दुख समझते हैं, लेकिन ये तुम्हारी हेल्थ को ठीक करता है, तुमको सुखी करता है। तुम अपने आनंद में रहो, तुम अपने मस्ती में रहो। तो दुख सुख की कहानी जो है ये बहुत विचित्र है कि तुम जिसको दुख कहते हो, तुम जिसको सुख कहते हो, क्या वो सुख है? कौन से सुखों को तुम सुख समझते हो? संसार में तुम किस व्यक्ति को सुखी समझते हो अपने से ज्यादा? कौन तुम्हारा है जो बहुत ज्यादा सुखी है? कौन दिखाई देता है? कोई अड़ोसी, कोई पड़ोसी, कोई सत्संगी? तो आप हमारे पास बैठे हो, फिर क्या बात? हर समय हमारे साथ रहो, हमारे साथ ही बैठो, उठो, ख्याल हमारे में ही रखो। वो बोलते हैं कि वो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन नहीं है, सत्य है। क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु है भगवान। और भगवान क्या है? वो ऑल परवेडिंग है। ऑल परवेडिंग है तो इमेजिनेशन है क्या ये कि ये सत्य है? तुम समझते हैं हमारे शहर में तो गुरु नहीं रहता, ये इमेजिनेशन है। अभी वो बोल रहा था इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ और गुरु अपने को ट्रुथ जानता है, ट्रुथ में खड़ा है। तो ट्रुथ कहां नहीं है, वो शक्ति कहां नहीं है? वेयर इज नॉट गॉड? जब हम बोलते हैं कण कण में है वास उसका, तो जहां हम हैं वहां भी तो उसका वास है, पर उसको हम फील नहीं करते। हम अपने को अकेला जानते हैं। हम समझते हैं हम भगत है, हम शिष्य हैं, वो गुरु है, वो विलायत में रहता है, वो लंदन में रहता है, वो लखनऊ में रहता है, बॉम्बे में रहता है। मेरे रोम रोम विच तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले। हमारी इस रसना से हर समय प्रभु का ही नाम निकले, तो प्रभु हमारे साथ है। और विश्वास है तो तुमको वो गम की गहरी घाटियों से भी निकाल के ले आएगा। अपने अंदर का विश्वास कभी कमजोर मत करो, श्रद्धा को अपने पक्का रखो। जीवन में प्रेम नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, नम्रता नहीं होगी, तो सरसता नहीं होगी। और सरसता नहीं होगी तो मुड़ेगा कैसे? आज हमारा शरीर मुड़ रहा है, ऐसे चल रहा है, इसमें सरसता है ना? अंदर पानी का अंश है, खून के रूप में, पसीने के रूप में पानी दिख रहा है तुम्हें, तो सरसता है। और अगर थोड़ा सा भी कम होता है तो
प्यास लगती है, फिर तुम 2 गिलास पी लेते हैं, फिर 4 गिलास पी लेते हैं। तो ये सरसता अगर तुम्हारे अंदर है, मधुरता है, प्यार है, प्यास है, तो तुम कब अकेले हैं? तब तो रोम रोम में तुम्हारे गुरु का निवास है। मैं नहीं हूं पर है ही गुरु। मुझे किसी से सुख की आशा नहीं है तो मुझे दुख भी नहीं मिलेगा। अगर मैं किसी में सुख की आशा रखूंगा तो उसका रिजल्ट दुख भी है। पर ज्ञानी के लिए तो दुख सुख दोनों सम कर जानो और मान अपमान। न मान है न अपमान है। जहां भी बैठे अपमान किया किसी ने, शब्दों से ही तो किया, और शब्द तो उड़ गए हवा में, हमने पकड़ लिए। मुझे कहे गए ये शब्द, नींद खराब हो गई, चितवन चलने लगी, दिमाग चलने लगा, क्या फायदा? जहां कुछ कर नहीं सकते वहां बोलने से भी क्या फायदा? और बोलोगे तो बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जयकारा, बात बढ़ती जाएगी। और ये छोटी छोटी बातें ही होती है दुनिया में जो तुम्हारे खुशी के माहौल को गम में बदल देती। अच्छा खासा खुशी का माहौल होगा, कोई आके ऐसे 4 बातें करेगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा, वहीं चला जाएगा। तेरा बाप तेरे लिए ऐसे कह रहा है, सत्संग चाहेगा ही नहीं अंदर, वो बाप आ जाएगा। फिर उसका चिंतन चलेगा, फिर अब क्या करें, अब जाएंगे तो डांट पड़े। अच्छा जाएंगे तब ना, अभी तो नहीं पड़ रही है डांट, अभी तो बैठे हैं तुम आराम से। तो वो तुम्हारा मन चला गया फ्यूचर में, या तुम्हारे लिए ऐसे कह रहे थे तो पास्ट में चला गया। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जीवन की जो तुम्हारे आनंद को बिखेर के रख देती है। तो अब तुमको क्या करना है, इसके लिए तुम्हें ध्यान नहीं देना। What the people say, let them say। दुनिया ये कहेगी, वो कहेगी, चोर कहेगी, बदमाश कहेगी, क्या कहेगी? है चोर तो है, मैं चोर हूं, काम है चोरी, दुनिया में हूं बदनाम, दिल को चुराता आया हूं, यही मेरा काम है ना चोर। बोल दे कोई चोर तो हाँ चोर है, सबका दिल चोरी करते, सबके हृदय से प्रेम निकाल लेते हैं, चोरी तो कर ही रहे। मांस तो बद है ही है। दादा ने हर गाली का अच्छा मतलब बता दिया। इसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, सही बात है, बहुत है, करोड़ों है, भगवान ने दिया है, रहमत है उसकी, बहुत करोड़पति हो, हाँ भाई है, क्यों नहीं, सब खजाने मेरे ही तो हैं, लखे थम खजाना लुटण आयो आया, पंहिंजी मौज सामा घुमा। इस सृष्टि सारी मेरा ही राज्य है। कोई एक देश का राजा होगा, कोई एक गांव का राजा होगा, कोई एक घर का राजा होगा, हम तो सारी सृष्टि के राजा हैं। तो सबके खजाने मेरे हैं, सबके पैसे जितने बैंकों में रखे हो सब मेरे हैं, सब पासबुक है मेरे पास। हम चेक बुक रखते नहीं क्योंकि चाहिए कुछ नहीं, जब चाहिए होता है तो भगवान घर बैठे पहुंचा देता है, लो भैया इस काम के लिए इसको खर्च कर लो, खर्च कर देते हैं, बहुत देता है, इसीलिए बहुत खुश हैं। लोग बोलते हैं इनके पास क्या है जो ये खुश है। सारी सृष्टि हमारी है तो हम खुश नहीं होंगे? जब हमको गुरु ने सृष्टि का राजा बना दिया तो क्या हम खुश नहीं रह सकते? चाहत कुछ नहीं है, किसी से भी नहीं चाहिए, न इज्जत चाहिए, न मान चाहिए, न प्यार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लोग बोलते ज्ञान में आने के बाद ये अमीर हो गए, सही बात। दादा को कहते दादा तुम्हारे पास आने से सब अमीर हो जाते, तो आप हमारे पास भी आ जाओ तो हम अमीर हो जाए। दादा ने बोला कैसे अमीर होते? खर्चने का तरीका आ जाता है कि लास्ट का लोटा भी होवे तो चिंता नहीं करना, बेच के रोटी खा लेना, तो अमीर तो है। आज तो खा लिया तो अमीर है। राजा भी यही 2 रोटी खाता है,